पहले मैथ ले लेता हूँ, टाइम बचेगा तो फिर फिजिक्स पढ़ा दूंगा। मैथ में वास्तविक संख्या पहला यूनिट है ना। फर्स्ट यूनिट क्या है? वास्तविक संख्या। और इस यूनिट का पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक ना। हालांकि प्रमेयिका और एल्गोरिथम थोड़ा सा अंतर चीज़ है, उस पर मैटर नहीं करना है, उस लिखने नहीं आएगा आपको परीक्षा में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है, वो एक रिमाइंडर थ्योरम है ना। आपको मैं बताया था पिछले क्लास में कि किसी भी संख्या a को किसी b से भाग देते हैं तो जो भागफल है और रिमाइंडर है इसका एक सीमा होता है। क्या होता है? क्वोशिएंट और रिमाइंडर जो है एक सीमा है, तो उस दायरे में लेना होगा। आप कुछ से कुछ ले लेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। मैं बताया था कि अगर आपको 13 को भाग देने कहे 4 से तो भाग देंगे 4 तिया 12, 4 चौके 16, घट के कितना बचेगा? -3। फिर 13 को भाग दिलाया था 4 से, 4 दूनी, घट के बचा 5। फिर 4 से भाग दिए, 4 तिया 12, घट के बचा 1। इस क्रम में हमने बताया था कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है ना। तो जरा सा इसमें तो फिर एक दायरा आया था कि यूक्लिड साहब ने बताया है कि ये जो रिमाइंडर है इसका एक सीमा है। क्या सीमा है? कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? या तो बराबर होना चाहिए। इसके लिए ये यूज कर देते हैं हम लोग। और दूसरा सीमा दिया था, ये जो भागफल सॉरी बी है, ये भाजक, यह है ना, भाजक भागफल, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ये दोनों लिमिट है इसका ना, कि बी से जो है ये क्या होना चाहिए? बड़ा हुआ। बी से छोटा, हमेशा छोटा, बी से हमेशा, यानी कह सकते हैं 0 से बड़ा या बराबर कौन होना चाहिए? शेषफल। और ये हमेशा छोटा किससे होना चाहिए? भाजक से। ये शेषफल का सीमा बता रहा है, कहाँ शेषफल क्या होना चाहिए। तो इस केस में कौन है? भाजक कौन है? तो ये 0 से बड़ा है, छोटा है? छोटा है, तो ये गलत हुआ ना। जबकि 0 से वो हमेशा क्या होना चाहिए? या है तो ना, तो ये बराबर है ना ही बड़ा है, माइनस में है तो 0 से छोटा है, इसलिए ये गलत है। ये क्या है? ये 0 से तो बड़ा है, सही है, 0 से तो बड़ा है, सही है, लेकिन भाजक से क्या है? और जबकि ये क्या होना चाहिए? भाजक से, तो इस कारण से गलत हुआ था। इस पर दिखाया था मैंने कि ये देखिए 0 से भी बड़ा है और भाजक से भी छोटा है, दोनों कंडीशन फुल हो गया ना, तो निश्चित यही तो सही है। बात बुझे? तो इसका उपयोग क्या है, क्यों ये पढ़ते हैं हम लोग? इसका उपयोग है HCF ज्ञात करने में। क्या चीज ज्ञात करने में? दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका एक तरीका है, ध्यान दीजिएगा। आपको दो संख्या दी जाती है 4 और 23, और हम बोलते हैं दोनों का HCF ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? का HCF ज्ञात कि HCF निकालना है। इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कहाँ कम है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें दो संख्या है, एक छोटी और एक बड़ी संख्या है। बात मुझे, बड़ी को समझ लेना है A और छोटी को समझ लेना है B। और हम लोग पढ़े क्या? A बराबर BQ प्लस R, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य किसको ले रहे हैं? 23 को, यानी बड़ी वाली संख्या यहाँ ले लेंगे। B मीन्स 4। अब 4 को कितना बार पढ़ेंगे? 23 आएगा। तो अब यहाँ प्रश्न है 4 को 8 बार पढ़ें कि 4 को 2 बार पढ़ें कि 4 को 5 बार पढ़ें, क्या पढ़ें? तो वही उसका सीमा दिया हुआ यूक्लिड की रिमाइंडर जो है 4 से छोटी होना चाहिए ना।
तो 4 छके 24 अगर लेते हैं तो रिमाइंडर -1 हो जाएगा। तो माइनस भी नहीं होना चाहिए। रिमाइंडर का कंडीशन है कि ये 0 से बड़ी हो या बराबर b से छोटी हो, है ना। तो 4 पंचे 20 अगर लेते हैं, पंचे अगर लेते हैं 20 तो कितना शेष बच जाएगा? 3 बचेगा ना। तो ये 4 से छोटी है कि बड़ी? 0 से बड़ी है कि छोटी? तो दोनों कंडीशन फॉलो हुआ ना, तब ये सही है। बस इसी काम के लिए केवल ये है यूक्लिड का प्रयोग इसमें, और कुछ नहीं है। अब इसका दूसरा स्टेप आप सीधे याद रखें, क्या होता है इसको बाद में समझाऊंगा। अभी खाली दूसरा स्टेप समझें। क्या कि ये 4 से कटा दिए, 4 पंचे 20 खत्म हो जाएगा तो बचेगा कितना? 3 प्लस में 3 कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4, तो फर्स्ट और थर्ड को छोड़ देना है, सेकेंड और 4 को ले लो, सेकेंड को यहाँ लिख दो और 4 को यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत? सेकेंड को यहाँ दे दिए, 4 को यहाँ दिए, फर्स्ट और थर्ड क्या रहा? कुछ नहीं, वो गायब हो गया। ये HCF निकालने का तरीका है, इसका स्टेप मैं समझा रहा हूँ। अब हमारा खेला कहाँ रहा? ये 4 से जो कटाए थे, 4 से छोटी संख्या बच गया, इसलिए अब इस छोटी संख्या से इस 4 को कटाएंगे। तो 3 को कितना बार पढ़ेंगे? 4 आएगा। एक बार पढ़ेंगे 3 कटेगा, कितना बचेगा 4 में? तो प्लस देखिए 1 अभी भी नहीं कटा, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक शेषफल 0 आएगा, समझेंगे मेरा। जिससे कटा वही HCF कहलाएगा। अब फिर पहला और तीसरा क्या करेंगे? छोड़ देना है। दूसरा और चौथा पर काम होगा, दूसरा को यहाँ ला देंगे, चौथा को यहाँ लाएंगे। अब एक को कितना बार पढ़ेंगे? 3 आ जाएगा, 1 तिया 3। ये भागफल से मतलब नहीं है, प्लस शेष कितना बच जाएगा? 0। किससे कटा अंतिम में? 1 से। जिससे कटता है, जिससे कट जाता है। यहाँ अब 0 बचा तो 0 कुछ करेगा ही नहीं, इसलिए जो अंतिम में जो कटा दिया वही हो गया HCF। लिखेंगे अतः 4 और 23 का HCF कितना है? 1 है। कितना आया? बोलिए, समझने में कोई दिक्कत हुआ? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कहाँ है, वो चीज़ समझ में आया कि ये जो कटाएंगे मैक्सिमम बार कटाना है, ताकि इससे जो शेष बचेगा वो कटाने वाले से क्या हो जाना चाहिए? छोटा हो जाना चाहिए। जो शेष हो कटाने वाले से, जैसे 4 से हम 5 बार भी पढ़ सकते थे, 4 से 3 बार पढ़ते, 4 तिया 12 कटा देते, जो शेष बचता यहाँ लिख देते, लेकिन वो गलत हो जाता, क्योंकि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ध्यान में रख के काम करेंगे। बात मुझे, अगर क्वेश्चन रहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नहीं प्रयोग करें, तब तो हम गलत दिशा में बग जाते। क्यों? क्योंकि फिर वही 4 से 3 बार कटा देते, 4 तिया 12, इसमें बचा कितना? तो 11 प्लस 11 शेष कर देते, और फिर लेने की देनी हो जाता, फिर बनता ही नहीं है, गलत हो जाता। लेकिन इसीलिए यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगा हुआ है। बात मुझे कि हम जब कटाएंगे उसमें हमको ध्यान रखना है कि इतना कटा दें, इतना कटाते जो कि शेष बचने वाला हो वो इससे छोटा हो जाए, शेष जो बचेगा वो इससे छोटा हो जाए। बस यही ध्यान में रखने के लिए ये प्रयोग करने का आता है। तो इसका यूज है कि नहीं? तब यही तो काम हमको सही करवाया ना। कोई पूछ देगा अच्छा तू 5 बार क्यों कटाया, 6 बार क्यों नहीं कटाया, 7 बार क्यों नहीं कटाया, तो हम फटाक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका उनको नहीं बताएंगे क्या? आप देखो इनका थ्योरम यहाँ बता रहा है कि रिमाइंडर का मान जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और भाजक से छोटा होना चाहिए। तो आप 3 जो है भाजक से भी छोटा और 0 से बड़ा भी है। 3 0 से बड़ी है और भाजक से छोटी है, कोई दिक्कत? तो दूसरा क्वेश्चन दे सकता हूँ इसी तरह, जरा सा इसी जगह कर देंगे 7 यहाँ ले लेते, कितना? 7 और 23 का HCF ज्ञात करें। तो मैं मेथड क्या बताया? सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले ले लेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले बराबर छोटी संख्या यहाँ लिख देंगे। अब इसको पढ़ो, कितना बार में कटेगा? 7 तिया, इतना बार पढ़ना है ताकि जो शेष बचे वह 7 से छोटी हो जाए। 7 से छोटी कौन हो सकता है? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 कुछ भी हो जाए, 0 तक मान लेना है ना। 0 से भी नीचे नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो रिमाइंडर थ्योरम वहाँ अटैक कर लेगा। बस में रहे ना कि रिमाइंडर थ्योरम जो है ये साधारण चीज़ नहीं है। आदमी इसको नहीं वैल्यू देता है, बच्चा इसको वैल्यू नहीं देता, बच्चा पूछता है हम ही बड़े हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा चीज़ है।
ये आपको दायरा में रखेगा। गंदी बात है, पीछे हल्ला नहीं करना चाहिए पढ़ाते समय। पढ़ाई के समय एकदम शोरगुल नहीं। हंसी मजाक सब शनिवारीय कार्यक्रम हम लोग करते हैं यार, उसमें हंस लो ना, खूब कॉमेडी लाओ, मजाक करो एक दूसरे के साथ। फिर खेलने का समय हम लोग सब काम तो कराते हैं यार, हर चीज़ का ऑफर है, खेल का ऑफर है, कॉमेडी का ऑफर है, लेकिन पढ़ाई के समय एक जरा शोरगुल नहीं, ये हमको पसंद नहीं है। 23 बराबर 7 को पढ़े, 7 तिया 3 बार में, अब बचेगा कितना? 2। तो प्लस में 2 कर देंगे। ये 2 बेचारा नहीं कट पाया, 2 तब ये खुद कटाएगा। 7 को यहाँ ले आएंगे, अगला स्टेप क्या करते हैं, दूसरा को यहाँ लाओ और चौथा को इसके जगह दे दो। फिर 2 को पढ़ो, कितने बार पढ़ना पड़ेगा? 2 तिया, बचेगा कितना? 1, जो बचेगा उसको यहाँ दे देंगे, अभी भी 0 नहीं हुआ। तो फिर दूसरा यहाँ लाएंगे, चौथा यहाँ लाएंगे ना, ये नहीं करना है, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, इम्प्लाई दे सकते हैं, अच्छी बात है। इसको लाएंगे 2 और यहाँ क्या दे देंगे 1 को पढ़ो, 1 दूनी 2, 2 बार में, शेष कितना बच गया? 0। जिससे कट जाए, फाइनली जिससे कटे वही HCF है। अतः 7 और 23 का HCF 1। अब कितनों बड़ी संख्या कर सकते, मैं थोड़ा सा बड़ी हो जा संख्या ले लूं। अब मैं लेता हूं थोड़ा बड़ी, जरा सा 323, 12 का HCF ज्ञात करें। किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका का या एल्गोरिथम एक ही चीज है, प्रमेयिका का प्रयोग करके तब निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके जैसे कहा, मतलब आप समझिए शेषफल को सीमा में रखने के लिए कह रहा है। शेषफल का जो लगाम है, जो नाथ है, उसको हमेशा गौर पर से रखना है ना, कि वो भाजक से छोटा हो जाना चाहिए और 0 से बड़ी या 0 के बराबर होनी चाहिए। बस इतने बात वो ध्यान में रखने के लिए ये केवल एक लाइन लिख दिया जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। मतलब आप शेषफल पर हमेशा ध्यान रखेंगे, जिससे कटा रहे हैं उससे छोटी हो जाना चाहिए शेषफल, तो वो नहीं करेंगे तो आंसर भी नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या मैं बताया था, बड़ी संख्या ले लेंगे। 323 बराबर 12। अब प्रश्न है 12 को कितना बार पढ़े जो कि ये कट जाए और 12 से छोटी संख्या शेष बच जाए। 12 2 बार में 24 आ गया, 323 है, तो इसके लिए काम क्या करेंगे, तो रफ में भाग दे देंगे। क्या दिक्कत, उपाय क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है। हम 323 ऐसे रफ में, इस जगह नहीं है, 12 से कटाए, 12 दूनी 24, 8 बच गया, 24 34 8 बचा 3, फिर बच 7 84, 7 बार मैंने कटा, बरछाक 72 कट जाएगा, कटेगा ना, तो 11 बच गया। कितना बचा? 11। तो 12 से कटा कितना बार में? 12 26, हाँ, कट के जो भी बचा वो कितना बचेगा? 11। तो प्लस 11 कर देंगे। समझ में आया? 12 26 करेंगे तो सब कट जाएगा, इसमें बच जाएगा कितना? 11। समझ में आया? अब तो ये बेटा गया। अब हमारे पास 12 और 11 रहा ना, दूसरा और चौथा स्थान वाला, तो दूसरा को यहाँ ले आएंगे, चौथा को यहाँ ले आएंगे। अब इससे इसको कटाएंगे, एक बार में कटेगा, कितना बच जाएगा? प्लस 1। अब भी कम खत्म नहीं हुआ है। अब 11 को यहाँ लाएंगे और यहाँ 1 को लाएंगे, इस 1 को ना, 1 को कितना बार पढ़ेंगे तो 11 आएगा। 11 प्लस कितना शेष बच गया? फाइनल जिससे कटता है वही HCF। किससे कटा था फाइनल में? अतः समझ गए? अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग अपना हथियार निकालिए और तैयार होइए, तो मैं क्वेश्चन देता हूं, बना के दिखाना है। बनाइए तो फटाफट आप लोग बनाइए, देखिए कौन बना सकते हैं। तो अब आप लोग बना लिए होंगे और जो नहीं बना पाए वो बना ही लेंगे, उम्मीद है।
बना लिए होंगे ना? एक नंबर दलाल सब है। चलो ठीक है, अभी समय भी नहीं थे तो बना कैसे लिया? देखो अब 455 और 42 में किसको ये मानेंगे? बड़ी संख्या को ये मान लेना है। हल, ये कौन हल? खेत जोतने वाला नहीं है। हाँ सॉल्व है। वाह बेटा, ये सॉल्व है। क्या ये? सॉल्यूशन। क्या ये? सॉल्यूशन। बराबर 42। 42 को कितना बार पढ़ेंगे? पुटरू एक ही बार में पढ़ लेगा। 42 का खोड़ा पढ़ो तो। 42 का खोड़ा जानते हैं? नहीं, एक आध बच्चा कभी कभी दिखते थे फेसबुक वगैरह पर। एक बच्चा था जो 50 तक का पढ़ा पढ़ देता था, अब बहुत स्पीड से पढ़ता था। और ट्रेंड करना पड़ेगा आपको। चलिए, हम नहीं बना पाते, क्या दिक्कत? हमारे पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? हम भाग रफ में दे देंगे, कहीं 4 5 5 ऐसे दे देंगे फटाक से। 42 42 एक है 42, घट के बचा 3 5। जब यहाँ से उतार लेते तो वो शेष नहीं कहलाता, हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ से अगर उतार लेंगे कुछ तो नहीं कुछ कटेगा, 0 बार कटाना होगा, बस। और अगर घट के बच रहा है शेष कहलाएगा, लेकिन उतारने के बाद शेष नहीं आप लिख सकते। जैसे इसको 35 छोटा हो गया, शेष कर देंगे तो गलत हो जाएगा। उतार चुके हैं ना, इसलिए कम से कम 0 बार लगाइए। अब जो बचा ये शेष कहलाएगा। कोई दिक्कत? ये नियम समझे? बच्चा क्लास में हम लोग बहुत बनाते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी रूल पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ से भी उतार के बहुत बच्चा शेष लिख देता है और लिख करके फिर गलत करके बैठ जाएगा। यहाँ से अगर आप उतार लिए कोई डिजिट को तो नहीं कटेगा, कितना से कटाएंगे? 0 से कटाएंगे, तब अब शेष बचेगा। तो 42 धंग कितना कट गया? 42 धंग 420। 420 सीधे नहीं हो जाएगा, 420 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा इसमें? 35। तो प्लस 35 शेष हो गया। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम, 42 से छोटी भी है ये, 0 से बड़ी भी है, दोनों कंडीशन सही है कि नहीं? अब क्या करेंगे? 42 को और 35 को, 35 से कितना बार में कटेगा? शेष कितना बचेगा? 7। अब अगला लाइन क्या करेंगे बताइए? 35 बराबर 7 गुना 5, कितना बचेगा? किससे कट गया? अतः इतना और इतना का HCF 7, 455 और 42 का HCF बराबर 7। कोई दिक्कत? अब मैं एक न्यूमेरिकल उतारता हूँ, जरा सा पहले साफ कर लूँ। ये देखिए पुस्तक में NCERT बुक में उदाहरण नंबर 4 आप निकालिएगा, आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, ठीक ना? और मैं इसे लिख दिया कि एक मिठाई विक्रेता, मिठाई बेचने वाला कोई आदमी है, के पास 420 काजू की बर्फी, काजू बर्फी देखे है ना? बर्फी रहता है, ये मिठाई है एक प्रकार का, मज़ा लगता है खाने में, काजू बर्फी, ठीक ना? ऐसे ऐसे रहता है, ठीक ना? इस तरह का रहता है, मोटा मोटा थोड़ा रहता है, खाने में मज़ा लगता है, ठीक ना? तो काजू की बर्फी कितना है उसके पास? 420 है। और बादाम बर्फी कितना है? ये भी मस्त लगता है, 130। क्या चीज़ है? ये काजू बर्फी है, ये बादाम बर्फी है। अब आगे क्या बात है? वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहते, कुद्दी बनाना चाहती है कि एक जगह 10 ठो 5 ठो करके वो काजू बर्फी, 10 ठो बादाम बर्फी, 10 ठो काजू बर्फी, 10 ठो बादाम बर्फी, ऐसे करके वो ढेरी लगाना चाहती है ना, बेचने के लिए। ढेरियाँ बर्फी की फरात में न्यूनतम स्थान के रहे, हाँ सॉरी, ढेरी में बर्फियों की संख्या बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, चाहे वो काजू बर्फी हो चाहे वो बादाम बर्फी हो, सबका ढेरी में संख्या समान होना चाहिए। तो कहिए सर ये कैसी कौन सी बड़ी बात है? हम 13 करके लगा देंगे, तो 13 से ये तो 10 बार में कट जाएगा, क्या 13 से ये कटेगा? तब एक ऐसी संख्या हमको ढूंढना है जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए। बात बुझे? तो जैसे कोई दो संख्या है, 25 है और 35 है, कहेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे दोनों कट जाए, तो उसी का नाम है HCF। उसी का नाम क्या है? HCF। HCF एक ऐसी संख्या है जिससे दी गई संख्या पूरी तरह से कट जाए। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई संख्या
पूरी तरह से कट जाए। जैसे 5 इसका HCF आएगा, मतलब 5 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तब इसका भी 5 कुद्दी लगा देंगे और इसका भी 5 कुद्दी लगा देंगे, तो बराबर ना हो जाएगा। बात समझे? उसी प्रकार यहाँ 130 और 420 का अगर हम HCF निकालते हैं, एक ऐसी संख्या मिल जाएगा जिससे ये भी कट जाएगा और वो भी कट जाएगा, तब कहेंगे उतना का कुद्दी लगा देंगे, ढेरी लगा देंगे। समझ में आया? तो पहले क्या कर देंगे, हम HCF निकालेंगे। प्रश्नानुसार क्या करेंगे, 420 बराबर 130 गुना कितना होगा, प्लस कितना बच जाएगा, 70 30 90 ना। ओ सॉरी दब है हाँ 300 जगह और 20 30 दिया 90, यानी कि 390 हो जाएगा ना। 390 खत्म हो गया तो कितना बचेगा, 30 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, अब फिर इसको यहाँ लो, 30 से क्या बार में कटेगा, 30 5 150 होता है, 30 चौके 120, तो कितना बच जाएगा, 10 बचा। फिर इसको यहाँ लो, 30 को 10 से प्लस 0, तो कितना से कट गया फाइनली, HCF कितना हो गया, इसलिए 420 कोमा 130 ये दोनों का HCF कितना हो गया, 10। इसका मतलब है 10 की संख्या में अगर हम ढेरी लगा दें, मतलब एक ढेरी में 10 टो काजू बर्फी, फिर दूसरा ढेरी 10 टो काजू बर्फी, 10 टो काजू बर्फी, इस तरह करके ढेरी लगाएंगे तो 42 ढेरी लग जाएगा। और आगे इसमें भी 10 का ढेरी लगाते हैं तो 10 करके 13 ढेरी लग जाएगा, ना लगेगा, 13 ढंग 130। तो यहाँ कह रहा है वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहते हैं, प्रत्येक ढेरी में बर्फी की संख्या समान रहे, तो समान 10 का हो गया ना वाह। और यह ढेरी बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान भी घेरे, तो न्यूनतम वही होगा 10 की संख्या, 10 से कम अप करेंगे तो वो नहीं होगा। बात समझे? तो इस प्रकार इस दोनों का HCF निकला, लिखेंगे अतः ढेरी में बर्फी की संख्या कितना हो जाएगा, 10। प्रत्येक ढेरी में बर्फी की संख्या, नहीं समझे क्या, समझ गए होंगे। को बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और लॉजिक चीज़ समझने का कैपेसिटी थोड़ा ब्रेन बढ़ने के बाद बढ़ता है कि क्यों हम HCF ही लिए, LCM क्यों नहीं ले, इस टाइप का लॉजिक आएगा, ठीक ना। कंपटीशन वाले को जो पढ़ाते हैं तो बहुत बात चर्चा करते हैं ताकि उसको समझ में आता है, ब्रेन थोड़ा बड़ा रहता है। अभी आप लोग बच्चे हैं, कुछ दिमाग में ऐसे 2 हिसाब है, एक तो यहाँ, एक तो उदाहरण में आप तुरंत देखेंगे, उदाहरण में एक तो एक्सरसाइज में आप देखेंगे, आपको याद आ जाएगा वो ये HCF वाला है। बात हो जाए? तो ऐसे भी है कि मैं बता ही दिया कि एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिससे दोनों कट जाए, और उस संख्या को क्या कहते हैं, ठीक है। ठीक, इसको साफ करो। अब आपको जो है ना प्रश्नावली 1.1 का कुछ उदाहरण में HCF दिया होगा और कुछ प्रश्नावली में दिया होगा, वो HCF बना के लाना है। कोई दिक्कत? कुछ नहीं बनेगा वो मैं कल बताऊंगा अगले क्लास में, ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।